Please have your seat. Can we have your resume, please? Thank you. So, hi Rubina. Good morning. How are you? Good morning. Fine. So, please introduce yourself to the panel. Thank you, sir. Good morning, all of you. It's my pleasure to introduce myself in front of you all. As you said, my name is Rubina Khan. I belong to Devbhoomi, Himachal Pradesh, district Kullu. I have done MSc, B.Ed, and now I'm pursuing Masters in Education. So my hobbies are gardening and to explore new things. And in my free time, I love to draw and crafting. Okay, so one of your hobbies is exploring new things. So, what new things you explored last time? So like I love to learn new languages. So Okay, now so which I- language you learned? सर मैं पंजाबी सीखता हूँ. ठीक है. Okay. केवीएस के बारे में आपसे कुछ मैं सवाल जानना चाहता था. केवीएस की कंपटीशन भी, अब देखिए कंपटीशन है हर फील्ड में, बाहर इस पोजीशन के लिए भी कितना कंपटीशन है. हमारे कॉम्पिटिटर्स बता सकते हैं आप कौन से हैं? दो. KVS में सर नवोदय MBS अच्छा जी, आई थिंक. बस एक ही. ओके, मोटो क्या है केवीएस का? तत्व पूछनम अपावृणम. अच्छा, मीनिंग? से ज्ञान पे छाए हुए अंधकार को हटाए. दो वीकनेसेस बता दीजिए अपनी. सर आई सर फर्स्ट वन आई कैन से नो टू एनीवन. ओके, और आई एम ओवरथिंकर. ओवरथिंकिंग. अच्छा, दोनों आपकी वीकनेसेस ऐसी हैं जो मेरे को लगता है टीचिंग प्रोफेशन के लिए ना थोड़ी सी तकलीफ देने वाली है. कुछ कर रहे हो आप इन वीकनेसेस को टैकल करने के लिए? क्या? सर आई एम वर्किंग ऑन माय सेल्फ. ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप चले जाओगे, मतलब छुट्टियां, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, स्टूडेंट सफर करेंगे, हम सफर करेंगे. उतना नहीं है सर. अच्छा, ठीक है. सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं. पीआरटी में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे. कौन कौन से हैं? सर EVS, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश. ईवीएस में क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में जनरली सर हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम साइंस, सोशल स्टडीज़ और साइंस में जैसे बेसिक साइंस में क्या क्या चीजें होती हैं आपके अकॉर्डिंग? सर साइंस में हम zoology पढ़ाते हैं, अबाउट एनिमल्स, अबाउट प्लांट्स, बॉटनी पढ़ाते हैं, बॉटनी भी पढ़ाते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाते हैं सर. तो जो साइंस में कॉमन टॉपिक आपने ईवीएस का सिलेबस देखा होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो सोशल साइंस से जो टॉपिक आते हैं, जो साइंस से टॉपिक आते हैं, ऑल्दो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो क्या क्या टॉपिक आते हैं साइंस में? क्या आपने देखा कि ईवीएस में जो सोशल स्टडीज के टॉपिक आते हैं? तो इन्वायरमेंट के बारे में बता दो, क्या होता है इन्वायरमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज तो क्या सराउंड करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? एनिमल्स हो गए, प्लांट्स, सन. तो इसमें बायोटिक और अबायोटिक आता है कुछ, क्या होता है ये? सर बायोटिक आर दोज व्हिच आर लिविंग और अबायोटिक नॉन लिविंग. ठीक है. तो इनका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है आपके अकॉर्डिंग? नहीं. ठीक है. ओके. और जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? Prepositions are the word that we use before noun and pronoun. कोई एग्जांपल Like दोगे? this bottle is on the table. On is preposition here. और अगर मुझे ये बोलना है कि दिस बॉटल इज अंडर द टेबल, जैसे वो नीचे है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करके बताओगे ये चीज आप? So by giving examples. तो कैसे एग्जांपल दोगे आप? Like जैसे सर ये पेन है. It's on the table. अगर ये जैसे ऊपर है. जैसे अगर आपने Yes. बोला कि द पेन इज ऑन द टेबल, आई Yes. टोल्ड यू पेन इज ऑन द टेबल, बट Yes. राइट नाउ द पेन इज अंडर द टेबल. Yes. मींस कि द टेबल इज द सेम बट द पोजीशन ऑफ द पेन इज Yes. चेंज्ड Yes, sir. बाय द प्रीपोजिशन. ऐसे आप बोलोगे ना? ठीक है. तो ये बताओ कि कंजक्शंस क्या होते हैं और उसकी कुछ टाइप्स पता है आपको? Conjunctions are the words that we use to connect two sentences like and. सिर्फ टू Till. सेंटेंसेस कोई कनेक्ट करते हो या किसी और चीज को भी कनेक्ट करते हैं? So phrases. फ्रेजेस भी करते हो? और सर एनीथिंग फॉर कनेक्शन हम यूज करते हैं, तो कंजक्शन यूज करते हैं. तो लाइक एनीथिंग में क्या क्या आता है ये जानना चाहते phrases, sentences. हैं. और क्लाउजेस हो सकते हैं आपके ऊपर, Yes. वर्ड भी हो सकते हैं. Yes. तो ऐसे बोलो ना उसको, वर्ड, क्लाउजेस एंड फ्रेजेस. वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से हैं वो? Conjunction. हम्म. And
ऐसे पता ये तो नहीं, example। आपने सुना होगा सबऑर्डिनेटिव, एक क्लू दे रहा हूँ मैं आपको। क्लू जो सबऑर्डिनेटिव होता है, ये क्लू यहाँ पे लियो, आपने बाकी बताने। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस होते हैं उसके अलावा। सर सर ठीक है। और अगर माना कि बात करने की प्रोनाउन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन नाउन। प्लेस ऑफ नाउन। क्यों करते हैं उसको नाउन की जगह पे हम? व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन? सर बार-बार नेम लेना को अवॉइड करने के लिए, टू मेक द सेंटेंस इजी वी यूज। तो सिंपली बोल सकते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन इन द सेम सेंटेंस। यस सर। तो ठीक है, कोई एग्जांपल दो यहाँ पर एक जहाँ पे नाउन यूज हो रहा है, देन उसको फिर बाद में प्रोनाउन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाउन वी आर यूजिंग प्रोनाउन। ऐसे कोई एग्जांपल? Like Ram is my best friend. He is very good boy. He belongs to Kullu. ठीक, ओके। डेमो प्रिपेयर किया आपने? Yes. ठीक है, डेमो। कौन से सब्जेक्ट में था? Maths. एक ही किया आपने सब्जेक्ट, दूसरा मैथ्स है। Shall I start? Good morning, class. How are you? Fine. Very good. I am also fine. So, students, what is the date today? सभी बताएंगे बच्चों, डेट क्या है आज? Yes, everyone tell me what is the date? Yes, today is 8th of April 2023. Very good. So, in which class we are studying now? आपको पता है हम किस क्लास में पढ़ते हैं? Yes, everyone tell me. What is our class? We are in 3rd class. In which class we are studying? We are in 3rd class. Okay. आपको पता है now what I am going to teach you now? Very interesting subject. आप सभी को बहुत मजा आता है करने में। आपको पता है मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? Yes, I am going to teach you maths. What I am going to teach you? I am going to teach you maths. Yes. सभी को मजा आता है ना मैथ करने में? It's a very interesting subject. Yes. तो बच्चों, आज पता है क्या हुआ? आज जब मैं सुबह घर से आ रही थी तो मेरे पास एक रूलर था। Everyone has ruler that we use to draw a line. ठीक है, सभी के पास होता है ना? Yes. आपको पता है ये प्लास्टिक का होता है, नीचे गिरता है तो क्या होता है? टूट जाता है। तो ये क्या हुआ, मेरे हाथ से छूट गया और 4 इक्वल पीसेस में टूट गया। ठीक है, 4 इक्वल पीसेस में ये टूट गया। ठीक है, इसमें सेंटीमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। Yes, sir. अगर वो उसको इंचेस में बताया तो कितना इंच होता है उसमें? 10 पूरा टोटल नहीं, जो आप 1 सेंटीमीटर। और जो इंचेस होता है कितने इंच होता है उसमें? सेंटीमीटर में तो 15 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट होता है कुछ। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो 30 में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो। तो रूलर क्या हुआ है? 4 इक्वल पीसेस में टूट गया। ऐसे ही बच्चों, आप लोगों ने पिज्जा खाया है? कौन किस किस को पिज्जा खाना पसंद है? यस, एवरीवन। आई आल्सो लाइक टू ईट पिज्जा। आपको पता है पिज्जा ऐसे होता है? ऐसे होल पार्ट में होता है? नहीं, वो हमेशा डिवाइडेड होता है ना, ऐसे करके मिलता है ना आपको। यस, ऐसे ही एक दिन मेरे पास चॉकलेट थी, मेरे उसके कितने पीसेस थे? 2 इक्वल पार्ट्स थे। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या मैम पीसेस बना रही है, क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, तो आपको पता है जब हम किसी भी होल चीज को स्मॉल स्मॉल पीसेस में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? नो? ओके, आई विल टेल यू। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू study now? We are going to study now fraction. Yes. Everyone ready to study about fraction? अब मैंने तो बता दिया, जब हम एक होल चीज को छोटे छोटे पीसेस में बांटते हैं तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है हम फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं? हाँ, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, हाउ टू राइट दिस फ्रैक्शन। सो एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड केयरफुली। ओके, सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और मुझे बताएंगे मैम ने क्या ड्रॉ करा है। ठीक है, ये मैम ने क्या ड्रॉ करा है? यस बेटा, आप बताओ क्या ड्रॉ करा है मैम ने? हाँ, रेक्टेंगल। क्या ड्रॉ करा है? रेक्टेंगल। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, इसे 3 इक्वल पीसेस में बांट दिया। क्या किया मैंने इसे? ऐसे जैसे मैंने ऊपर पीसेस बनाए थे वैसे इसके पीसेस बना लिए। 3 पीसेस में जो है मैंने इसे बांट दिया। तो अब मैं बोल रही हूँ कि फ्रैक्शन को कैसे राइट करना है। ठीक है, तो सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान से देखेंगे और हम जो है इस पार्ट की फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है इसमें होल में कितने पार्ट्स हैं? सभी मेरे साथ काउंट करेंगे, 1 2 3। तो हम 3 ऐसे लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट दिस ना। होल पार्ट में कितने पीसेस हैं? 3। तो मुझे बताओगे
इसको 1 कितना है, ये 1 है, ये 1 पार्ट है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1. ओके, नाउ टू डिवाइड और डिवाइड दिस वी यूज समथिंग ना, यस वी यूज फ्रैक्शन बार. व्हाट वी यूज, फ्रैक्शन बार टू डिवाइड दिस 2. ठीक है, अब आपको पता है जो हम ये ऊपर डिजिट लिखा और नीचे डिजिट लिखा, इसे भी हम कुछ कहते हैं. ठीक है, तो जो हम ऊपर लिखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर. व्हाट वी कॉल दिस, न्यूमरेटर. सभी बोलेंगे मेरे साथ, क्या कहते हैं इसे, न्यूमरेटर. और जो नीचे है इस डिजिट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. व्हाट वी कॉल दिस, डिनोमिनेटर. और ये मैंने आपको बताया अभी, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार. क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बार. और हम इस रीड कैसे करते हैं इसे, 1/3. फ्रैक्शन बार को हम कैसे रीड करते हैं, अपॉन. तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, 1/3. एज सच आप इसका लिख सकते हो फ्रैक्शन. सभी अपनी अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे, हाउ टू राइट दिस. यस, सभी लिखना स्टार्ट करेंगे. जब मैं बोल रही हूँ इस पार्ट की फ्रैक्शन लिखनी है, हमें पता है टोटल कितना है 3 और 1 पार्ट कितना है, 1 पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हिंदी पढ़ाओ. सो शुभ प्रभात, कैसे हैं आप सब, अच्छे हो. यस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो बताओगे बच्चों आज क्या दिनांक है, सभी बताएंगे मुझे क्या दिनांक है आज, क्या दिनांक है आज, 8 अप्रैल 2023. यही डेट है आज. यस. सो बच्चों अब मुझे बताइए आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा है आपकी, यस चौथी. किस क्लास में पढ़ रहे हो आप, चौथी कक्षा में पढ़ रहे हो. वेरी गुड. ओके, सो आप सभी को पता चल ही गया होगा मैं अभी कौन सा विषय पढ़ाने वाली हूँ आपको. हाँ, हिंदी पढ़ने वाले हैं हम. अब क्या पढ़ने वाले हैं हम, हिंदी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग सी कविता. क्या पढ़ेंगे, कविता. ठीक है, तो बच्चों आप सभी मुझे बताओगे आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो. यस राजू, आप बताओ आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर. वेरी गुड. आप क्या बनना चाहते हो, ओके इंजीनियर. आप क्या बनना चाहते हो रीना, यस एक्ट्रेस बनना चाहती हो. ओके वेरी गुड. ठीक है, अब आप सबने मुझे बता दिया कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है एक्ट्रेस. आपको पता है मैम क्या बनना चाहती थी, हाँ यस मैं टीचर बनना चाहती थी, तो बन गई ना आज. यस, जिस चीज के लिए आप मेहनत करते हो वो आपको मिल ही जाती है. ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मैं ना आपको आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा था उसके बारे में बता रही हूँ. ठीक है, तो वो बच्चा था क्या था, उसको ना बड़ी उलझन होती थी. उसके घर पे कोई कहता था बेटा ये बन जा, कोई कहता था ये बन जा, तो वो बड़ा उलझन में था. ठीक है, आपको पता है बच्चों उलझन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे क्या होता है उलझन. ओके, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि मन करता है अभी मैं कार्टून देख लूं या सो जाऊं. सोने का भी मन करता है और कार्टून देखने का भी मन करता है ना, ऐसा होता है ना. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जब हमें दो चीजों में उलझन हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उलझन कहते हैं. तो आज की कविता का नाम भी क्या है, उलझन है. क्या नाम है आज की कविता का, उलझन. तो बच्चों मैं अभी आपको आपके जैसे एक बच्चे की कहानी बता रही थी. ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सभी मेरे साथ जैसे जैसे मैम बोलेगी वैसे वैसे पीछे आपने रिपीट करना है. ठीक है, तो सभी रेडी हैं, यस. तो बोलो, पापा कहते बनो डॉक्टर. क्या कह रहे हैं पापा यहाँ पे, डॉक्टर बनने को कह रहे हैं उस बच्चे को. ठीक है, मम्मी कहती बनो इंजीनियर. मम्मी क्या कह रही, इंजीनियर बनो. भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर. बोलो क्या बनूं मैं, क्या बनूं मैं. चाचा कहते बनो प्रोफेसर. चाची कहती अफसर. दीदी कहती बड़े होकर बनना तुमको कलेक्टर. बोलो क्या बनूं मैं, क्या बनूं मैं. सबकी अपनी अपनी अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरी उलझन कोई न समझ पाता. बोलो क्या बनूं मैं, क्या बनूं मैं. तो ऐसी उलझन थी उसकी. ठीक है, अभी जो है ना बहुत एक दुविधा हो रखी है कि हम में 4 हैं टोटल यहाँ पे.
2 कह रहे हैं कि आपको हम सिलेक्ट करना चाहिए हमें, 2 कह रहे हैं कि नहीं। अब आपको हम 20 सेकंड का टाइम देते हैं और आपको हमें कन्विंस करना है कि हमें आपको ही क्यों चुने। Sir, I have all the qualities of teacher which you need. I am very passionate, always try to learn new things, and I can engage and interact better with the children. Okay, what qualities of PRT teacher must have according to you? Sir, PRT teacher must have good communication skills. He must be interactive, engaging, and he must have enough confidence, and he or she must not be unbiased toward the student. थैंक यू। तो रुबीना मैम, योर इंट्रो वाज गुड। आपको पूछा गया था अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन आप क्या, जैसे आपने कहा था कि जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ऑल, तो आपने कहा था न्यू लैंग्वेज भी आपको सीखना पसंद है। ओवरऑल इट वाज गुड। केवीएस के मोटो के बारे में आपको पूछा गया था, उसका भी आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए थे। ग्रामर की तरफ कंजंक्शंस के ऊपर सर ने और प्रीपोजिशंस के ऊपर आपको काफी क्वेश्चनिंग हुई थी। कुछ सवालों का आपने ठीक जवाब दिया, कुछ सवालों के आप थोड़े से आउट ऑफ द ये चले गए थे। तो सब्जेक्ट पे कमांड होना थोड़ा जरूरी है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक्निकली आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जैसे इंग्लिश या ईवीएस के ऊपर भी आपको पूछा गया था, तो वहां पर आप फिर तो कन्विंस नहीं कर पाए थे उनको कि ईवीएस में क्या है। तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको एट एंड ऑफ द डे इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ईवीएस ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चनिंग होगी, तो आपको उसके ऊपर एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस की तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दोनों भी डेमो आपके काफी अच्छे थे। डेमो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, आपका एक्सप्रेशंस भी काफी अच्छे थे, आपने एंगेजिंग रखा था, इंटरेक्टिव था, तो इट वाज गुड। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका हिंदी का इतना अच्छा डेमो जा रहा था, ये वेरी गुड शब्द को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि हिंदी की क्लास में जब आपको, तो जैसे आपने कहा अच्छा तो आप समझ गए आज हमारा विषय हिंदी है, तो हिंदी चल रहा है तो फिर बीच में अंग्रेजी को कहा उसमें वेरी गुड लगा दिया, बहुत अच्छे, बढ़िया, इस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वालिटीज ऑफ, मेरे में क्वालिटीज ऑफ टीचर है, ये कहने से अच्छा है सर आई एम, जो भी टीचर की क्वालिटीज है वो पहले आप बताइए, फिर बोले कि these are the essential qualities required by a good teacher and I think I have them, so I should be the right person for this। डायरेक्टली कहना कि टीचर की सारी क्वालिटीज मेरे में, तो थोड़ा ये नहीं एलाबोरेट कीजिएगा उसको। बाकी ओवरऑल इट वाज गुड, बाकी सर आपको गाइड कर रहे हैं। थैंक यू। तो मैम कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आपका अच्छा है। टीचिंग जो डेमो था उसमें जो छोटी मोटी टेक्निकल चीज़ें अप एंड डाउन है वो आपको सर बता देंगे। ओवरऑल इट वाज फाइन फॉर मी। ओके, तो जैसे जैसे हम और इंटरव्यूज करते जाएंगे आई होप कि आप वो भी गैप कम कर देंगे। बाकी सर बता दो। तो क्लैरिटी जैसे आपने 1/3 किया है, तो मतलब शुरू में थर्ड क्लास शुरू तो क्लियर नहीं था कि 1 आपने अप टू रखा है और ठीक है, तो थोड़ा और इनकी चीज़ों स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। इंटरव्यू में थोड़ा सा नर्वस थे आप, और क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसे होता है। मूवमेंट बॉडी, जब आप डेमो की बात करेंगे तो आप मूवमेंट अच्छी थी आपकी, तो बोर्ड वर्क आपका अच्छा नहीं था, क्योंकि आप डेट लिख रहे हो, उसके बाद आप क्लास लिख रहे हो, देन उसके बाद जो मैथ्स की बात करें, देन सब्जेक्ट सीक्वेंस में चलेंगे ना, कोहेरेंट में चलेंगे हम। ये आपका हिंदी में भी सेम एज इट इज और मैथ्स में भी आपने ऐसे किया। टॉपिक आपने लिखा ही नहीं, जो मैथ्स का था टॉपिक इतना खोल के लिखा भी, तो उसको आपने प्रॉपर ही अलाइनमेंट में नहीं लिखा उसको। और जो डेमो था आपका, डेमो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि कोहेरेंसी नहीं थी डेमो में। जो मैथ्स का डेमो था, आपने पहले डायग्राम बनाया, जो भी एक्टिविटी की उसको एक्सप्लेन नहीं किया, फिर दूसरा बना दिया, उस पे आ गए। एक जो बना रहे हो उसको पहले एक्सप्लेन करो, उसी से बताओ ना। एक आप पिक्चर में बता रहे हो, दूसरा आप नंबर में बता दो फ्रैक्शंस को। एक आपने जो भी एग्जांपल दिया वहां पर, देन दूसरा नंबर में बता दो। दो पिक्चर बना दोगे आप, नंबर में कुछ भी नहीं बताया आपने, तो वो भी नहीं है। हिंदी के डेमो में आपने क्या करना है, इंटरेस्टिंग, आपने पीछे बोला इंटरेस्टिंग कविता करेंगे, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बोल रहा है आपने वहाँ पर। और बाकी टॉपिक अनाउंसमेंट आपका हिंदी का भी बहुत लेट हुआ। तो मुझे लगा कि आप अनाउंस करने वाले हो, फिर आप दूसरी लाइन पकड़ लिया आपने। तो अनाउंसमेंट हमें टू द पॉइंट करना है, बिकॉज हमें 2 to 3 मिनट मिलेगा, तो हम अगर इसी तरह से घुमाते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, ओके, बाकी ठीक है। थैंक यू।